तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो आई एम बिजनेसमैन इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 3 का शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि लॉन्ग शाओ नाम का एक बंदा लिu ली के पास आया था और आने के बाद वो उसको मिस मिंग के नाम से उस्काने लगा था, जिस वजह से लिu ली गुस्सा हो गया था और उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया था। लेकिन लास्ट में हमने देखा था कि लॉन्ग शाओ एक कांच का बोतल लेकर लिu ली के सर पे बहुत ही जोर से मार दिया था, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगा था। तो आप हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है लिu ली उसको बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है, इतने सारे लोग मिलकर मेरे ऊपर अटैक करने के बावजूद तुम्हारा मन नहीं भरा और तुम अब हथियार का इस्तेमाल कर रहे हो। लॉन्ग शाओ बोलता है एक कुत्ता जिसने अपना परिवार खो दिया उसके साथ किस तरह की नैतिकता, जिसके बाद वो दोबारा से अपने सारे बंदों को उसको मारने के लिए भेज देता है। और तभी कोई पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ब्रदर लुई को छूने की, ऐसा लगता है कि तुम लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। लिu ली और सभी वो सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सभी जब सामने की तरफ देखता है तो तब हमें दिखाया जाता है कि ये बॉस शू होता है। वो तुरंत ही लिu ली के सामने जाकर बोलता है ब्रदर ली आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम्हें कोई भी छूने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लिu ली अपने मन में सोचते हुए बोलता है आखिरकार शू चैंग यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने जो उसको पील दिया था वो काम कर गया है। लॉन्ग शाओ बोलता है शू चैंग क्या तुम्हारा लिu ली से कोई भी शिकायत नहीं है, क्या तुम्हें हमारे साथ मिलकर इसको सबक सिखाना नहीं चाहिए। बॉस शू गुस्से से अपने उंगलियां चटकाते हुए बोलता है आखिरकार तुम्हें किसने कहा कि मेरी ब्रदर ली से दुश्मनी है। अगर तुमने ब्रदर ली को छूने की हिम्मत की तो फिर इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे छूने की हिम्मत की। क्या तुम में इतना हिम्मत है कि तुम मुझे छू सको। लॉन्ग शाओ थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में बोलता है ये सच में एक बैड लक है। शू चैंग यहाँ के लोकल लीडर है, भले ही मैं इस मैटर को यहाँ पर सेटल कर दूं, लेकिन फ्यूचर में फेंगडू में बिजनेस करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर वो लिu ली को धमकी देते हुए बोलता है शू चैंग के वजह से आज हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक कि मिस मिंग के बात है मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ तुम उसके बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हें बचाने के लिए चाहे कोई भी क्यों न आ जाए हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये बोलने के बाद वो अपने लोगों को लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बॉस शू लिu ली को बोलता है ब्रदर ली मैं सही वक्त पर आ गया है ना। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक उसका सर चकराने लगता है और सर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके वजह से बॉस शू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ही लिu ली को अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिu ली का जब होश आता है तब वो देखता है कि एक लड़की उसके मुंह के बहुत ही करीब होती है, जिस वजह से लिu ली बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और वो लड़की भी लिu ली को होश में आते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। लिu ली बोलता है आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। वो लड़की पीछे हटते हुए बोलती है क्या तुम होश में आ गए, ये मेरे ब्रदर का घर है। फिर वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए बोलती है मेरा ब्रदर शू चैंग ने तुम्हारी ख्याल रखने के लिए कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे सर के घाव को साफ कर रहा था। दरअसल तुम्हारे जैसे किसी बदबूदार मर्द का ख्याल रखना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। लिu ली बोलता है मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। वो लड़की बोलती है मेरा नाम हान क्याओ क्याओ है। और तभी वहाँ पर बॉस शू आकर बोलता है ब्रदर ली आपके लिए एक खुशखबरी है, मैंने आपके लिए एक बहुत ही बड़े ऑर्डर का इंतजाम किया है। इसके बाद हमें केटीवी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की बहुत सारे लोग होता है और वहीं पे लिu ली और बॉस शू भी होता है। बॉस शू उन लोगों को लिu ली के बारे में बताते हुए बोलता है ये ब्रदर लिu ली है और इन्होंने ही मुझे वो मेडिसिन दिया था। लिu ली बोलता है आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। फिर वो अपने आई पावर का इस्तेमाल करके उन सभी को स्कैन करने लगता है, जिस वजह से लिu ली को उन सभी का प्रॉब्लम पता चल जाता है। लिu ली अपने सर को पकड़कर अपने मन में बोलता है जू चैंग तुमने तो सच में मुझे अजीबोगरीब गैंगस्टरों के बीच में लेकर आए। फिर लिu ली उन लोगों को बोलता है क्योंकि तुम लोग जू चैंग का फ्रेंड हो इसीलिए मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो लोग बोलता है आखिरकार मुझे इस बारे में क्यों पता नहीं था कि चेंग ली ग्रुप के यंग मास्टर के पास अभी भी कुछ एबिलिटी है। और तभी एक दूसरा बंदा बोलता है हम तुम पर तब तक यकीन नहीं कर सकते हैं जब तक कि न तुम हमें इस दवा के असर का सबूत दो और यही पर अपना पैंट उतारो हरामी सबूत दो। दूसरा बंदा बोलता है हाँ पैंट उतारो और इसको इस्तेमाल करके दिखाओ। वो जू इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार तुम लोगों का क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम लोग मेरे बातों पर यकीन नहीं करते हो। लिu ली बॉजू को रोक देता है और उन लोगों को बोलता है अगर तुम लोगों को मेरे दवा में यकीन नहीं है तो फिर मैं तुम लोगों को ये दवा बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला हूँ। और तभी वहाँ पर एक ब्यूटीफुल लेडी आते हुए बोलती है हनी मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो बॉजू का बेबी होता है। वो बहुत ही प्यारे तरीके से बॉजू को खाना खिलाते हुए बोलती है हनी अच्छे से इसे खा लो और जल्दी घर लौटना। वहाँ पर जितने भी लोग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है सिस्टर
सिस्टर फैंग, आपने कोई गलत मेडिसिन नहीं लिया है ना? क्या आप यहाँ पर कोई और बनने की नाटक कर रहे हैं? इन बातों को सुनकर लेडी फैंग उन लोगों की तरफ बहुत ही गुस्से से घूर कर देखती है, जिस वजह से वो घबराते हुए अपनी नजरें हटाकर बोलता है, आखिरकार आप मुझे इस तरीके से घूर कर क्यों देख रहे हैं? लेडी फैंग गुस्से से टेबल पर अपना पैर पटकते हुए बोलती है, क्या तुम जीने से थक चुके हो? अगर तुम जीने से थक चुके हो तो फिर इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जो सुनकर उन सभी का मुंह उतर जाता है और वो बंदा बोलता है, सिस्टर फैंग हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। इसके बाद लेडी फैंग बॉजू को किस करते हुए बोलती है, हनी तो फिर मैं तुम्हारे पार्टी में कोई भी बाधा नहीं डालूंगी, रात को घर जल्दी वापस आना। बॉजू भी लेडी फैंग को बाय करता है और वो सभी उतरा हुआ मुंह लेकर ये सब कुछ देख रहा होता है। जिसके बाद वो लोग आपस में बात करते हुए बोलता है, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? सिस्टर फैंग अचानक ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? दूसरा बंदा बोलता है, आखिरकार सिस्टर फैंग ने किस तरह के दवा ली जो वो बॉजू के इतना ज्यादा आज्ञाकारी बन गई? तीसरा बंदा बोलता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की कि सिस्टर फैंग ने कोई दवा ली है? बॉजू शर्माते हुए उन लोगों को बोलता है, ऐसा नहीं है कि उसने गलत दवा ली, बात ये है कि मैंने सही दवाई लिया था। उसके जैसी औरत सिर्फ ताकत के आगे ही झुकती है। आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस ताकत के बारे में बात किया जा रहा है। एक बंदा लिवलेई से खुश होते हुए पूछता है, आखिरकार आपके पास कितना दवा है और हमें कितना दवा मिल सकता है? बाकी सभी भी उसका साथ देते हुए यही सवाल पूछता है। लिवलेई अपने पास से बहुत सारे दवा निकालते हुए बोलता है, मेरे पास काफी है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें अगले दिन सुबह लिवलेई के स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिवलेई अपने मन में सोचते हुए बोलता है, कल रात मेरा सारा सामान खत्म हो गया था, मुझे दोबारा से उसे लेने के लिए दूसरे दुनिया में जाने की जरूरत है। फिर वो सिस्टम को बोलता है, मैं दूसरे दुनिया में जाना चाहता हूँ, और ये बात वो रिपीट करने लगता है। और तभी सिस्टम उसको बोलता है, मैं समझ गया, इसे 2 बार बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं दूसरे दुनिया में जाने के प्रोसेस को स्टार्ट कर रही हूँ। लिवलेई अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है, तुम सिर्फ एक सिस्टम हो तो फिर तुम इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो? तभी उसे दूसरे दुनिया में भेज दिया जाता है, जहाँ पर जाते ही लिवलेई को बहुत ही खतरनाक बदबू आने लगता है। लिवलेई बोलता है, आखिरकार ये गंदी बदबू कहाँ से आ रहा है? और तभी उसके सामने वो मोटा आदमी आ जाता है और उसके साथ एक और ओल्ड मैन होता है। वो मोटा आदमी बोलता है, इमोर्टल, ये है हमारे अल्केमी एल्डर वांग हेंग, उन्होंने सुना है कि आपके यहाँ पर कई सारे चमत्कारी मेडिसिन है। लिवलेई को बदबू की वजह से चक्कर आने लगता है, जिसके बाद वो अपने स्कैनिंग आई का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर को स्कैन करने लगता है, जहाँ पर कि उसको पता चलता है कल्टीवेशन करने के बाद अनबैलेंस ब्रीदिंग करने की वजह से बॉडी से बदबू निकलती है। लिवलेई उस एल्डर को बोलता है, आपका प्रॉब्लम आपके कल्टीवेशन करने की वजह से है। फिर लिवलेई अपने स्टोर में से एक दवा को निकालने लगता है और दूसरी तरफ से वो एल्डर बोलता है, इमोर्टल जानता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। लिवलेई एक दवा को बाहर निकालकर अपने आइकॉनिक तरीके से बोलता है, दिन में एक बार इसे बॉडी में लगाए, इससे आपका बॉडी का बदबू चला जाएगा। वो एल्डर खुशी से रोते हुए बोलता है, इमोर्टल तो सच में एक अंतर्यामी है। पीछे से वो मोटू बोलता है, एल्डर मैंने कहा था ना कि इमोर्टल आपका मदद जरूर करेगा। और तभी लिवलेई उस एल्डर को बोलता है, ये फ्री में नहीं मिलने वाला है, बदले में मुझे तुम क्या देने वाले हो? और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।